एनिमे वर्ल्ड में जहाँ पर डीमन स्लेयर और हेल्स पैराडाइज जैसे एनिमे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें ज़्यादा फैंटेसी के ऊपर और मैजिस्टिकल पावर्स के ऊपर फोकस करते हैं, वहीं पर एक ऐसा एनिमे है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, पर उसमें ये कोई भी फैक्टर्स नहीं है। और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जिस एनिमे की आज मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है लुकिज्म, क्योंकि ये बच्चे के ऊपर फोकस करती है। ये बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा बदसूरत और मोटा है, इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इशू है बुलिंग। इसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है और बहुत ही अलग नज़र से देखा जाता है, क्योंकि इस तरह के उसके लुक्स है और इसको बुली करता है एक और भी ज़्यादा मोटा और बदसूरत बंदा। क्या? पर ये तो और भी ज़्यादा बदसूरत है। तो ये एनिमे का नाम लुकिज्म क्यों है भाई? पे पावरिज्म या स्ट्रेंथिज्म क्यों नहीं है? खैर, ये बंदा और उसके साथ रहने वाले जो बच्चे हैं वो मिलकर इसे बहुत ही बुरी तरीके से बुली करते हैं। और ये बात तो सारे स्कूल के स्टाफ को और जितने भी स्टूडेंट्स सबको पता होती है, पर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये बंदा ज़िंदा रहे या मर जाए। तो ये बंदा ये प्रेशर से कोप अप नहीं कर सकता है और जाकर ये आंटी से कहता है, जो कि इसकी मम्मी है, कि उसे ट्रांसफ़र करना है और स्कूल बदलना है। और उसकी मम्मी ये बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मम्मी मम्मी सुनो जरा। क्या है और होना क्या? कितना खाता और वजन देखा अपना? मेरे को स्कूल बदलना है, बहुत पिट गया। छुप गई तो तुम हर बात पे क्या स्कूल बदल दे क्या? खामोश स्कूल को जा। नहीं। मेन कैरेक्टर तो ये बात से ऑफ कोर्स खुश नहीं होगा कि वो स्कूल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, और अभी भी उसे वही पुलिस से जाकर कन्फ्रंट करना पड़ेगा और उसे डेली फेस करना पड़ेगा। भाई, इधर तो 2 में से 3 लोग इसी तरह दिखते हैं और एक तो इससे भी ज़्यादा बुरा दिखता है। और अगर झगड़ों की और जो ग्रुप्स की वॉर होती है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर डेली ही होता है वो। अगर इस तरह अगर हर बच्चा जाकर अपने पेरेंट्स को कहेगा कि मुझे स्कूल बदलना है या मुझे ट्रांसफ़र कराना है, तो स्कूल ही बंद हो जाएँगे। खैर, जोक्स अपार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही बड़ी इशू है, जिसको आजकल के बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फेस कर रहे हैं। और इसी थीम के ऊपर सारा एनिमे फोकस करता है कि किस तरह लोग आपको लुक से जज करते हैं, ना कि आपके कैरेक्टर से। खैर, अगर आगे की स्टोरी के बारे में बात करें, तो ये होता है कि इसकी मम्मी को पता चल जाता है कि इसको ये बंदा बुली कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी मान जाती है इसका ट्रांसफ़र कराने के लिए और ट्रांसफ़र करा देती है दूसरी सिटी में। अब दूसरी सिटी में जाकर भी उसके साथ यही होता है, और एक रात जब वो सोकर उठता है तो वो दूसरी बॉडी में उठता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और पावरफुल होती है। इसके आगे मुझे स्टोरी के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ईज़िली समझ सकते हैं कि अब और आगे क्या होगा। एनिमे के 8 एपिसोड आए हैं अभी तक, और ये जितने भी 8 एपिसोड है उसके अंदर तो फोकस यही चीज़ के ऊपर था कि किस तरह लोग जज कर रहे हैं उसको, और जैसा उसकी बॉडी चेंज हुई तो किस तरह उसका उसकी तरफ जो बिहेवियर है लोगों का वो चेंज हुआ। एनिमे की स्टोरी के भी और फैक्टर्स भी है, जैसा कि वो किस तरह दूसरे बच्चों की मदद करता है जो बुली हो रहे हैं, और कैरेक्टर कैसा डेवलप होते हैं, और जो उसकी जो पहली बॉडी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटी और बदसूरत है, उसके साथ कैसा दूसरे कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं अपने रिलेशनशिप्स। तो ये सारे चीज़ें उन्होंने बताया। आई थिंक 8 एपिसोड्स ही आए हैं, अब और एपिसोड्स कब आएँगे या दूसरा सीज़न कब आएगा उसका तो पता नहीं है। और हाँ, इसका मनहवा भी है, जो कि एक कोरियन मांगा है आई गेस। ये मांगा के 400 से भी ज़्यादा चैप्टर्स आ चुके हैं। भाई, स्टोरी किस तरफ लेके गए, क्या चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है, अब वो तो पता नहीं है, वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और ना मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं जाकर इसके 400 चैप्टर्स सारे पढूँ। खैर, जहाँ तक मुझे पता है, एनिमे की यही पार्ट पर उनका फोकस ये चीज़ के ऊपर से गैंग वॉर्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है। मीनिंग जो स्कूल के अंदर ग्रुप्स हैं, उनके बीच में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और वो किस तरह रिज़ॉल्व हो रहे हैं और कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये चीज़ के ऊपर ऑलरेडी फोकस एनिमे में भी होना शुरू हो गया है। सो आई गेस आगे जो मनहवा है या मांगा है, उसमें भी यही चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे वो। अब अगर एक्शन के बारे में बात करूँ इस एनिमे के, तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक एक तरीके से मुझे लगा, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसको जब बॉडी मिल गई, उसके बाद उसको बॉडी के साथ नॉर्मलाइज़ होने के लिए बहुत ही कम टाइम मिला। मीनिंग इतने कम टाइम में वो इतना ज़्यादा अच्छा कैसा हो गया, और उसे कैसा पता चल गया कि उसकी बॉडी की लिमिट्स क्या है? हाँ, बताया है एनिमे में एक पार्ट जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा था, पर प्रैक्टिस नहीं, वो जस्ट फिगर आउट कर रहा था कि अरे मेरी बॉडी ये भी कर सकती है। और जो फाइट सीन्स का पार्ट है, वो भी थोड़ा-सा अनरियलिस्टिक इसलिए लगा कि भाई, या तो हमारा कैरेक्टर इतना ज़्यादा ओवर पावर हो जाता है ये पॉइंट पर कि उसे एक भी पंच नहीं लगता, या तो इतना ज़्यादा अंडर पावर्ड होता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये 2 फैक्टर्स मुझे सही नहीं लगे। अगर फाइट के दौरान उसे एक आध पंच भी लगता, तो आई गेस ये और रियलिस्टिक फैक्टर की तरफ कंट्रीब्यूट करता। पर आई गेस वैसा हुआ नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड था, ये बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर्ड था। तो वो एक चीज़ मुझे अजीब लगी है एनिमे के बारे में। अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मुझे ये एनिमे का, क्योंकि जो कैरेक्टर्स है जिसको बुली कर रहे हैं और जिसको बुली नहीं कर रहे हैं, उनका रिलेशन किस तरह बिल्ड होता है। और एक आध बुलीज भी आई थिंक है उसमें जो
सही तरफ आ जाते हैं और बुलिंग के खिलाफ खड़ते हैं। सो आई गेस ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है एनिमे का, जो कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सही लगा मुझे। लास्टली अगर स्टोरी के बारे में बात करूँगा तो ये एक अजीब चीज़ लगी मुझे कि जो फोकस बुलिंग के ऊपर और जो इसके बॉडीज़ चेंज हो रहे हैं उसके ऊपर रखने के बजाय जो गैंग वॉर्स की तरफ जा रहा है। अब मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि स्टोरी किस तरफ जा रही है, पर जो रिव्यूज़ पढ़े और जितना भी समरी पढ़ी है मैंने आगे के जो मनहावा के चैप्टर्स है उसके बारे में, तो मेन फोकस गैंग वॉर्स की तरफ ही है। तो आई गेस ये मुझे एक अच्छी चीज़ नहीं लगी। अगर ज़्यादा फोकस इसकी जो बॉडी की चेंज होने के इश्यूज़ पर होता और किस तरह वो अपने आप को मैनेज कर रहा है 2 बॉडीज़ में, तो आई गेस ये बेहतर होता था। खैर मेरे ओपिनियन में अगर मैं एनिमे के बारे में बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक तरीके का कंप्लीट पैकेज तो है, और ये सीज़न 1 की बात कर रहा हूँ, मैं मनावा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे ये ऐसा लगा कि हाँ, आप देख सकते हो, अपना टाइम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एनिमे के बारे में मेरे जो ओपिनियन और थॉट्स है वो तो मैंने आपके सामने रख दिए। अगर आपको कोई एनिमे का रिव्यू चाहिए या समरी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।